नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे बैंकों में जमा होने वाले क्लियरिंग या ट्रांसफर के चेक्स की। जी हाँ, आज इसी विषय पर बात करेंगे। हम में से अधिकतर लोग बैंक में अपना चेक जमा करवाने जाते होंगे। हमें कहीं से चेक मिला और हमने कहा कि हम अपने अकाउंट में जमा करवाना है। हम अपने बैंक में गए और वहाँ पर हमने वो चेक जमा करवाना है। लेकिन आजकल बैंकों में ज़्यादातर ड्रॉप बॉक्स बैंक ने लगा रखे होते हैं कि आप इस ड्रॉप बॉक्स में चेक को डाल दीजिए, या कोई टोकरी रखी होती है या कोई भी बॉक्स रखा है, वहाँ पर हम डालकर चले आते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि उस ड्रॉप बॉक्स में से हमारे द्वारा जमा कराया हुआ चेक जो है वो चोरी हो जाता है और वो कहीं और जाकर उस नाम का अकाउंट खुलकर उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाता है, यानी हमारे साथ धोखा हो जाता है। कई बार हम अपना आरटीजीएस करवाने के लिए, एनईएफटी करवाने के लिए भी चेक जो है बैंक में जाकर देते हैं और बैंक का स्टाफ जो है वो चेक को अपने पास रख लेता है। लेकिन आजकल बैंकों में काउंटर जो है वो बहुत नीचे हैं। वो डॉक्यूमेंट काउंटर पर पड़ा है, उसके टेबल पे पड़ा है। कोई इस प्रकार का जो लोग हैं जो ठगी करते हैं वो आए और उन्होंने चेक वहां से उठा के ले गए और उन्होंने उसको अपने खाते में या उस नाम का खाता खोलकर वो जमा कर लिया। कई बार हम लोग जब आरटीजीएस एनईएफटी के लिए चेक देते हैं तो सिर्फ योर सेल्फ लिख के दे देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो डिटेल है वो हम फार्म के ऊपर भरते हैं। जो एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए फार्म होता है, अब फार्म अलग हो गया और चेक अलग हो गया तो वो चेक को कोई भी चोर जो है, चोरी करने वाला, इस्तेमाल कर लेगा। तो हमें इसमें सावधानी क्या करनी है? अगर हम क्लियरिंग चेक अपना जमा करवाने जा रहे हैं तो पहली बात तो हमें जो क्लियरिंग में बैठा अधिकारी है या कर्मचारी है उसके पास जाना है और स्लिप भरकर उस क्लियरिंग चेक की एक्नॉलेजमेंट देनी है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। और उसके बाद उस अधिकारी का काम है कि उस चेक के ऊपर एक क्रॉस सील वो लगा दे। हम भी जब चेक किसी के नाम पर जारी करते हैं तो उसको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 2 लाइन ड्रॉ कर कर और उसमें अकाउंट पे ही अगर लिख देते हैं तो वो पैसा जो है उस खाता धारक के अकाउंट में ही जाता है। तो वो एक लिखना भी सिक्योरिटी फीचर रहता है। अब वो उस अधिकारी ने वो हमें एक्नॉलेजमेंट दे दी और उस चेक के ऊपर क्रॉस सील लगा ली, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि ड्रॉप बॉक्स में आप डाल दीजिए और हम इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक का जो कानून है उसके अनुसार भी आपको दोनों फैसिलिटीज रखनी है। अगर कोई कस्टमर आपसे एक्नॉलेजमेंट मांगता है तो आपको एक्नॉलेजमेंट देनी है। हालांकि कुछ बैंक जो है, स्टेट बैंक जैसा या और कुछ प्राइवेट बैंक, वहाँ जो ड्रॉप बॉक्स लगता है उस बॉक्स में जब आप चेक डालते हैं तो उसकी इमेज और उसकी रिसीट आपको आती है। लेकिन वो इमेज और रिसीट भी जो है वो बहुत दिन तक पेपर जो है वो संभाला नहीं जा सकता, यानी उसकी जो इंक है वो उड़ जाती है। तो इसलिए जो एक्नॉलेजमेंट है आपकी वो जरूरी है और बैंक ने उसके ऊपर क्रॉस सील लगा दी है तो वो डॉक्यूमेंट जो है सुरक्षित हो जाएगा। इसका मतलब है क्रॉस सील लगने के बाद वो सिर्फ उस ब्रांच के थ्रू ही वो क्लियरिंग में प्रेजेंट हो सकता है। दूसरी ब्रांच उसको क्लियरिंग में पैसा लेने के लिए प्रेजेंट नहीं कर सकती, तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। वैसे ही आरटीजीएस और एनईएफटी में भी जब हम जाते हैं, हम चेक के पीछे भी पूरी डिटेल लिखें और फार्म भी साथ में लगाएं और फार्म देते हुए उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी लें। तो इस प्रकार की अगर थोड़ी सी हम सावधानी कर लेंगे तो हम वो फ्रॉड करने वाले लोगों को जो है मौका नहीं देंगे
कि वो हमारे चेक के साथ कोई खेल करें, फ्रॉड करें और हमें कोई उसका नुकसान हो। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इसका इस्तेमाल भी अपने जीवन में बैंकिंग करते हुए कर पाएंगे। अगर ये अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको जो है वो पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।